नमस्कार साथियों, आज हम लोग पत्ती यानी लीफ के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्ती देखिए पेड़ पौधों का बहुत ही मुख्य भाग होता है और पत्तियों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, किचन भी कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा जब भोजन बनेगा जहाँ पे जिस भाग में, तो उसी को ना कहेंगे रसोई घर या किचन। क्वेश्चन आता है कि रसोई घर या किचन कहाँ पौधों का, तो पत्तियाँ हैं। और कौन कौन तत्व मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने का काम करते हैं, तो आप जानेंगे। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पत्तियों का जो हरा भाग होता है क्लोरोफिल होता है, और फिर उसके बाद सूर्य की किरणें यानी सन रेज होती हैं, और फिर H2O जल होता है। और ये चारों भाग मिल करके क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जैसे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश मुख्य है ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपका सूर्य हो गया, क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, सन, ये सन हो गया और ये सन हो गया, और यहाँ एक पत्ती हो गई, क्या हो गई, ये पत्ती हो गई। सपोज कि ये पत्ती है, आपकी पत्ती है, ये पत्ती है, तो ये पत्ती है, तो पत्तियाँ इस पर पड़ेंगी सूर्य का प्रकाश, प्लस और वातावरण से CO2 ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, इसमें ये आ जाएगी, प्लस इसी में जो है पत्तियों में क्या है, H2O भी है, जल भी है। अब इसके द्वारा यानी एक भाग, दो भाग, तीन भाग, और इसी पत्तियों का जो हरा भाग है, इसी को हरा भाग को क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इनको हिंदी में पर्णहरिम कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरिम। अब ये मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। अब इसको सूत्र से हम कैसे समझेंगे, कभी कोई फार्मूला दे देता है, जैसे 6H2O प्लस 6CO2, और इस तरीके से एक एरो का निशान बना लेंगे, यहाँ लिख लेंगे सनरेज यानी सूर्य की किरणें, और यहाँ क्लोरोफिल। अब बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस 6O2, और इसके तीर का निशान बना देंगे, तो ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन गैस हर समय ऊपर चली जाती है। इसको कहेंगे ग्लूकोज, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, इसी को कहेंगे प्रकाशन। इसी के आधार पे पत्तियों को हम कहते हैं रसोई घर। और गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में कहाँ से होता है, पत्तियों के बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है स्टोमेटा रंध्र होते हैं। इन रंध्रों के द्वारा ही पत्तियों का आदान प्रदान होता है, यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। और आदान प्रदान यानी गैसों का आदान प्रदान, आप समझ लें कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन गैस निकालती हैं, और जब श्वसन क्रिया होती है, चूँकि पत्तियां 24 घंटे श्वसन क्रिया होती है, उस समय क्या करती हैं, वह ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। केवल
सूर्य के प्रकाश यानी सन की उपस्थिति में ही वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी, बाकी समय में क्या करेंगे, वो श्वसन क्रिया, हर समय 24 घंटे वो श्वसन क्रिया करें। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है, क्या पेड़ पौधों से मिलती है? तो हमारा पूरा जो ये कह लें पृथ्वी है, पृथ्वी में 3 भाग पानी है, उसमें सबसे ज़्यादा शैवाल पाई जाती हैं, समुद्रों में शैवाल पाई जाती हैं। शैवाल, शैवाल यानी एल्गी, एल्गी के द्वारा ही सबसे ज़्यादा जो है O2 का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्योंकि पेड़ पौधे जितनी जनसंख्या है, आप समझ लें कि हमारे भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है, 1 यानी 1 अरब 40 करोड़ है, अरब है। तो इस इतने पौधे जितना होना चाहिए उतने हैं नहीं, 33% वन होने चाहिए, लेकिन लगभग 19% वन है। 33% होना चाहिए वन, लेकिन 19 नहीं। एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में लगभग 60 से 65 पेड़ जो है, इतनी ऑक्सीजन अगर वो देगा, कंप्लीट पेड़ होगा, तभी वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो इसलिए हम लोगों के नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं, अपने घर के आसपास, अपने बाग बगीचे में, अपने खेत खलिहान में, या जो लोग शहरों में रह रहे हैं गार्डन वगैरह लगाएं। शहरों में भी जो लोग रह रहे हैं वो भी कहीं न कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम टोटली। तो कहीं न कहीं अधिक से अधिक वो अगर शहरों में ही रह रहे हैं तो शहरों में गमले वगैरह में भी अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, क्योंकि जब अगर पेड़ हैं तो हमारा जीवन है, यानी अगर उनके द्वारा मिली ऑक्सीजन को लेकर के हम जीवित रहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरी चीज़ हम लोग जानेंगे, आज मुख्य टॉपिक था हम लोगों का, ये तो हो गया पत्ती के बारे में। पत्तियों के प्रकार अगर देखेंगे, पत्तियों के प्रकार देख लेते हैं। पत्तियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली एक पत्ती होती है जो सरल पत्ती होती है। सरल पत्ती आसानी से आप समझ जाएंगे, वह पत्ती जिसके किनारे किनारे वाला भाग यानी टाइप ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार, के प्रकार में एकदम आसानी भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला है सरल, सरल पत्ती, सरल पत्ती यानी सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। सिंपल लीफ वह लीफ होती है जिसके किनारे वाले भाग, जिस पत्ती के किनारे किनारे वाले भाग, किनारे किनारे वाले भाग प्लेन होते हैं, मतलब कि सीधे होते हैं, एकदम सीधे होते हैं, अर्थात कटे फटे नहीं होते हैं। जैसे आम की पत्ती, जामुन की पत्ती, रबर की पत्ती और अमरूद की पत्ती, ये सिंपल लीफ इसको कहेंगे। बहुत सारी होंगी आदि। दूसरा चीज है आपकी संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे? वह पत्ती जिसके किनारे वाले भाग, जिस पत्ती के किनारे वाले भाग कटे कटे होते हैं,
होते हैं। जैसे आप देखेंगे नीम की पत्ती, जैसे नीम की पत्ती, गुड़हल की पत्ती, गुड़हल, गुलाब, गुड़हल, गुलाब, नीम, और इस तरीके से बहुत सारी पत्तियां हो जाएंगी। नीम, गुड़हल, गुलाब, जिसके किनारे किनारे कटे हुए होंगे वह जो है, और नीम, गुड़हल, गुलाब। एक सरसों भी ले लें, सरसों की पत्ती को आप ध्यान से देखेंगे, आसानी से आप देख लेंगे किनारे किनारे कटे होंगे, वो संयुक्त पत्ती कहते हैं। तीसरी आपकी है एकांतर पत्ती। एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती वह पत्ती होती है जिस पत्ती में जो है, यानी पत्ती आप ये देख लें, जैसे ये पत्ती बनी हुई है, एक पत्ती का छोटा सा चित्र भी हम बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये पत्ती मान लीजिए सपोज करते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका तना है, ये तना है, और यहाँ से ये पत्तियाँ मान लीजिए ऐसे करके ऐसे निकली हुई हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे निकली हुई ये पत्ती है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब जो है सिराएँ हैं, और ये सिराएँ हैं। यहाँ से जहाँ से पत्ती निकलती है उसे आप ध्यान देंगे, इसको पाणाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाणाधार बोलते हैं। और इस भाग को पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। पर्णाधार से पत्तियाँ निकलती हैं तने से, और वो जो पत्ती का जो जालिकावत भाग, एक तरीके से जो चौड़ा भाग होता है, वहाँ से और तने के बीच वाले भाग को पर्णवृंत कहते हैं। इसको पर्णफलक कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। अरे बीच वाली जो एक नस होती है इसको मध्य शिरा कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। और उससे जो नसें निकलती हैं इन्हें शिरा कहते हैं, शिरा। और इनसे भी बहुत पतली पतली नसें निकलती हैं ऐसे ऐसे करके, इनको सिरिकाएँ कहते हैं, सिरिकाएँ कहते हैं। और इन्हीं पत्तियों में जगह 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 जो है गड्ढे के रूप में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसको कहते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र, स्टोमेटा। स्टोमेटा, इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है अपना भोजन बनाने के लिए। तो एकांतर पत्ती जो होती है वह पत्ती चौड़ी होगी और उसमें मध्य सिरा और सिरा जो स्पष्ट नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे पीपल की पत्ती, यानी कि इसको ऐसे कह लेंगे कि एक ऐसी पत्ती जिसमें सिरा और मध्य सिरा स्पष्ट नहीं होगा। जैसे केला की पत्ती आप देखेंगे ऐसे बनी होती है इस टाइप की, और फिर उसके बाद जो है ऐसे 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 बनी होती है, इधर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाती है। केले की पत्ती इस टाइप की होती है, केला। और दूसरी जो आपकी गेहूं की भी पत्ती देख लेंगे, गेहूं की पत्ती भी एकांतर पत्ती होती है, क्योंकि गेहूं की भी पत्ती इस टाइप की होगी ऐसे करके, और ऐसे करके जा करके ऐसे आ जाती है। तो इस तरीके से गेहूं की भी पत्ती, गेहूं, धान, जौ, इन सभी की पत्तियों को एकांतर पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर पत्ती कहते हैं। अगली है चौथे नंबर की जालिकावत पत्ती। जालिकावत पत्ती, आसानी से आप समझेंगे इस चीज़ को। जालिकावत पत्ती वह पत्ती होती है जिस पत्ती में सिरा और मध्य सिरा स्पष्ट होता है, यानी सिरा और मध्य सिरा, सिरा और मध्य सिरा स्पष्ट दिखाई देता है और जाल जैसी संरचना दिखाई दे, जाल जैसी
संरचना दिखाई देती है। जैसे पीपल देख लें आप, जैसे पीपल की पत्ती को आप कहीं भी रख दें, अगर कुछ दिन के लिए, जैसे टूट गई है, वो सूख गई है, फिर ज़मीन में या कहीं ऐसे पानी या नमी की मात्रा मिल गई उसको, और कुछ दिनों तक पड़ी रह गई, 10, 15, 20 दिन, 1 महीना के लिए, तो उसका जो बीच वाला जो कोमल भाग होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन उसकी नसें यानी सिरा और मध्य सिरा और सिरिकाएँ जो होती हैं वो जाल के रूप में जो है दिखाई देती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जालिकावत पत्ती। तो इस तरीके से अब कुछ चीज़ें हैं कि पत्तियों का रूपांतरण, पत्तियां भी अपने को वातावरण में सरवाइव करने के लिए, पेड़ पौधों को सरवाइव कराने के लिए जो है अपना रूप बदल लेती। भाई अनुकूलन किसे कहते हैं, यानी उसके रूप, रंग, पूरी संरचना में कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, अगर अपने हिसाब से वह उसमें एडजस्ट हो जा रहा है तो उसी को अनुकूलन कहेंगे। तो पत्तियां भी जो है, ये भी नहीं चल रहा, पत्तियों का रूपांतरण। अगला है आपका पत्तियों का रूपांतरण। अब आप देखेंगे बहुत ऐसी पत्तियां होती हैं जो कांटों में अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाली जो पत्ती होती है, मुख्य रूप से कैक्टस, नागफनी की पत्ती ही होती है, लेकिन वह पानी की बचत करने के लिए, क्योंकि ये पौधे ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ पत्तियों के ही द्वारा, आप जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पानी जो है वाष्प बन करके पत्तियों के द्वारा ही उड़ता है। इसलिए जहाँ अधिक से अधिक जंगल पाए जाते हैं वहाँ वर्षा बहुत होती है। जैसे इस समय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिन राम में होती है, पहले चेरापूंजी में थी, क्योंकि पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होगा। और उसके बाद जो है सुबह से लेकर के दोपहर तक धूप बहुत तेज होगी, और उस समय पत्तियों के द्वारा वाष्पित होकर के पानी ऊपर जाएगा, संघनन की क्रिया होगी, और उसके बाद ऊपर का चूँकि 175 या 76 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये भाप बन करके पानी वहाँ जा कर के ठंडा होकर के पानी, फिर वो बूंद बन करके बारिश होगी। यानी मासिन राम या चेरापूंजी या जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे धूप तेज होगी और दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होगी। यही कारण है कि वहाँ वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वर्षा होती है। तो अब जहाँ वर्षा नहीं होती है, भाई सरवाइव करना है, चाहे वहाँ के जीव हों, मतलब जंतु हों, चाहे वहाँ के पेड़ पौधे हों, तो वो क्या करती हैं, नेचर ने ऐसा बनाया है, गॉड ने ऐसा बनाया है कि वो पत्तियाँ जो है कांटों में बदल जाती हैं। जैसे नागफनी की पत्ती हो गई, बबूल की पत्ती हो गई, और आपके गुलाब की पत्तियों, तो गुलाब की पत्तियाँ तो खैर नहीं, लेकिन कांटे उसमें भी निकल आते हैं इसी वजह से कि अधिक से अधिक जो कांटे होंगे उनकी वजह से जो है प्रकाश यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है रोकेंगे वो। तो पत्तियों के द्वारा जो है अधिक से अधिक पानी का भाप बन करके, वाष्प बन के ऊपर नहीं उड़ेगा, तो वो पौधे जो है उनकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती भी हैं, और इसलिए वो वातावरण में सर्वाइव कर लेते हैं। तो पत्तियों का रूपांतरण किस रूप में, कांटों के रूप में। नंबर 1, कांटों के रूप में, कांटों के रूप में हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि पानी की बचत करने के लिए, पानी की बचत करने के लिए कौन कौन से पौधे होते हैं, एक तो आपका कैक्टस या नागफनी जिसको कहते हैं नागफनी, दूसरा बबूल, और झाड़ियाँ बहुत सारी हो जाएंगी, जो झाड़ी होती है, झाड़ी,
झाड़ियाँ, जो कटीली झाड़ियाँ जिसको कहेंगे कटीली झाड़ियाँ, ये दूसरा कांटों के रूप में पानी की बचत करने के लिए हो जाती है। दूसरा होती है ये आपकी कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो अपने को सरवाइव करने के लिए, यानी पेड़ पौधों को ही पूरा सरवाइव करने के लिए वो पत्तियाँ कुछ इस तरीके की बन जाती हैं कि जहाँ पे कीट भक्षी यानी कीटों का वो भक्षण करके भोजन को बनाने लगती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, जिस वातावरण में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ इस टाइप के पौधे उगने लगते हैं। जैसे घटपर्णी हो गया, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ड्रसरा, ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियां ही उनकी इस टाइप की बन जाती हैं कि उस पर कीट आकर के बैठेंगे और वह जो है फिर पत्तियां एक दूसरे की पत्ती आकर के एक दूसरे को कीटों को चिपका देगी। जैसे प्रेस आप करते हैं कपड़े को, तो प्रेस करते समय जो है कोई चीज़ चिपक जाता है तो उसका जितना भी रस होता है सूखा जाता है, तो पत्तियाँ एक दूसरे को प्रेस कर देती हैं। जैसे आप घटपर्णी का पौधा देखेंगे इस टाइप का होगा। अगला हम पढ़ेंगे कि कीट भक्षी पौधा, कीट भक्षी पौधा पत्तियों के द्वारा कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ये भी नहीं चल रहा है, पूरा करता। आप देखेंगे जैसे जो आपका इस टाइप का ये पौधा होता है ऐसे करके और इधर नीचे से ऐसे निकला होगा और ऐसे जाकर इस टाइप का होगा। तो ये जो घटपर्णी का पौधा है इसको घटपर्णी का पौधा बोलते हैं। और यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ कोई छोटा कीट आकर के बैठ गया, यहाँ छोटा कीट आकर, भाई जंगलों में या जहाँ पेड़ पौधे वहाँ कीट होते हैं, तो ये ऊपर वाला जो ये पत्ती ही है, ये पत्ती आकर के इसको जाकर के यहाँ दाब देगी, चाप देगी। और इसके बाद जो है जब उसमें हो जाएगा तो कीटों में जो भी भाई उसके प्रोडक्ट होंगे, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे जो भी पदार्थ होंगे, वो जाकर के दब जाएंगे और ये पेड़ पौधे जो है उसको सोख लेंगे। तो वहाँ पे पत्तियाँ क्या करते हैं, जैसे एक ड्रसरा का पौधा होता है, इस टाइप का ड्रसरा का पौधा होता है ऐसे ऐसे करके, और किनारे किनारे ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे। ये ड्रसरा का पौधा। अब जब यहाँ कोई कीट मान लीजिए बैठ गया आकर के, ऐसे ऐसे करके कीट आगे बैठ गया, तो ये कांटे ऐसे उकर के जाके इसको चाप देंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आकर के इसको दाब देंगे, मुड़ जाते हैं ऐसे ऐसे करके मुड़ जाएंगे और ये पूरे कीट को जो है दाब देंगे। कीट को दाब देंगे तो ये क्या करेगा कि मर जाएगा, और उसका जो उसके अंदर जो भी रहेगा, उसके खून पसीना हड्डी कुछ भी जो भी हो, तो छोटे कीड़ों में क्या रहेगा, वही रहेगा जो भी, तो वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है कीटों में, और इसको ये ले लेते हैं पेड़ पौधे। तो जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे यही पौधे उगते हैं। घटपर्णी हो गया, ड्रसरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज वगैरह इस तरीके के पौधे होते हैं। अगला आपका है प्रतान के रूप में, यानी अब इसको प्रतान के रूप में, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनको ऊपर आरोहण करने के लिए उनकी पत्तियां क्या करती हैं, अपना रूप बदल लेती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, जैसे लौकी का पौधा आप देखें, लौकी का पौधा मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ ये लौकी की पत्ती इस तरीके की होगी, पूरा ऐसे करके लौकी की पत्ती हो गई। फिर उसके बाद ऊपर इसको चढ़ना है तो यहाँ जा करके इसे जाएंगे तो ऐसे 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 से होगा, वो कहीं न कहीं उसको लपेट लेगा। फिर ऊपर जाएगा तो लौकी की पत्ती इस तरीके की होगी, पूरा ऐसे करके, फिर ऊपर जाएगा तो ऐसे 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 करके ऐसे हो जाएगा। तो इसी को हम प्रतान या टेंडिल कहते हैं, प्रतान कहते हैं। तो ये पत्तियां ही अपना रूप बदल लेती हैं उस वातावरण में सर्वाइव अपने आप को करने के लिए। इसमें लौकी, मुख्य रूप से लौकी का पौधा जो है, लौकी का पौधा, तो ये है कि
पेड़ पौधों को अब सर्वाइव करने के लिए पत्तियों का मतलब ये बेसिक नॉलेज है पत्तियों के बारे में। अभी डिटेल में पहले बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए, फिर जो है डिटेल में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो पहले बेसिक समझे रहेंगे तो डिटेल में भी समझ में आएगा। अगर बेसिक नहीं समझ में आएगा तो फिर डिटेल में पढ़ाने पे उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।